बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका हसाम सर। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह क्लास 9 की मैथमेटिक्स बुक एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अब सुनो, हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ रुपीज 1,75,000 इन हिज चेकिंग अकाउंट। इसका मतलब कि लास्ट जो अकाउंट में बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कासिम के अकाउंट में 1,75,000 रुपीज क्या थे, मौजूद थे। ही रॉट वन चेक फॉर रुपीज 45,790 and another for rupees 1,12,921। उसने क्या किया, अपने अकाउंट से पहला चेक निकलवाया 45,790 का और दूसरा चेक उसने निकलवाया 1,12,921 का। व्हाट इज हिज करंट बैलेंस। अब उसके अकाउंट में कितनी रकम बकाया होगी, अब हमने ये बताना है। मतलब ये कि कासिम के अकाउंट में लास्ट जो बैंक स्टेटमेंट था उसके अकाउंट में 1,75,000 रुपीज मौजूद थे। उसने दो चेक अपने अकाउंट से निकलवाए, तो अब वो कह रहे हैं कि आप बताओ कि उसके अकाउंट में कितनी बकाया अमाउंट रह चुकी होगी। तो सुन, हमने क्या करना है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम पहले लिखते हैं कि लास्ट बैंक स्टेटमेंट। अब जो लास्ट बैलेंस था उसके अकाउंट में वो कितना था हमारे पास। लास्ट बैलेंस हम लिखेंगे किसके इक्वल है, 1,75,000। उसके अकाउंट में क्या थे, बैलेंस पर आवता लास्ट, ठीक है, रुपीज उसके बाद कितनी थी, 1,75,000। अब उसने जो फर्स्ट चेक, यानी कि उसने जो फर्स्ट चेक निकलवाए अपने अकाउंट से पैसे, वो कितने का निकलवाया, 45,790 रुपीज। अब जो सेकंड चेक, इसने दूसरा चेक निकलवाया स्टूडेंट, वो कितना निकलवाया उसने, 1,12,921 रुपीज। तो स्टूडेंट देखिए, अगर आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट पड़े हैं तो आपने दो मरतबा अपने अकाउंट से पैसे को निकलवाए हैं, तो आप क्या करोगे, जो दो दफा आपने अमाउंट निकलवाए हैं उनको आप प्लस करोगे और जो टोटल से क्या कर दोगे, आप माइनस कर दोगे। तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल चेक बनाएंगे कि हमारे अकाउंट से कितने पैसे हमने निकाले हैं। 45,790 ये पहला चेक था, प्लस करेंगे 1,12,921। ये दो चेक कासिम ने अपने अकाउंट से निकलवाए हैं, इन दोनों का हम प्लस करते हैं, हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 1,58,711। अब इसके अकाउंट में जो इसने अपने अकाउंट से जो पैसे निकलवाए हैं 1,58,711। अब हमारे पास जो क्वेश्चन की लास्ट स्टेटमेंट में थी उसमें क्या था कि अब आप बताओ कि उसके अकाउंट में कितनी अमाउंट बकाया रह चुकी है। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट, कि हमने क्या फाइंड करना है, करंट बैलेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, करंट बैलेंस, यानी कि आप उसके अकाउंट में कितने पैसे रह गए हैं। तो स्टूडेंट जो टोटल अमाउंट थी हमारे पास 1,75,000 थी उसके अकाउंट में, अब जो माइनस करेंगे किसके साथ, टोटल चेक के साथ, कि उसने कितने अमाउंट निकलवाए हैं, 1,58,711। अब सुन, हम इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो मेरे पास कितना आएगा, 16,289 रुपीज। इसका मतलब स्टूडेंट कासिम के अकाउंट में अब कितना बैलेंस रह गया, 16,289 रुपीज। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, लास्ट वीक बाजित ड्रॉप 283.4 किलोमीटर। स्टूडेंट ये जो ड्रॉप है ये ड्राइव का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो इसका मतलब वाजिद ने पिछले हफ्ते 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर ऑफ पेट्रोल। इसका मतलब 16.2 लीटर पेट्रोल में वाजिद ने 283.4 किलोमीटर सफर किया। अब ये नहीं पता कि उसने गाड़ी में किया, बाइक्स में किया। अब वो कह रहे हैं कि he said that he averaged about 1.7 किलोमीटर पर लीटर। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि उसकी जो एवरेज थी ना, कि पर लीटर में उसने इतना किलोमीटर क्या किया, सफर किया। जो पर लीटर, इसका मतलब 1 लीटर में उसने क्या किया, इतना किलोमीटर सफर किया, वो अपना एक अंदाजा लगा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि इज हिज आंसर रीजनेबल है क्या नहीं। इसने जो खुद एक अंदाजा लगाया, क्या ये रीजनेबल है या नहीं, तो हमने एक्सप्लेन करना है। तो सुन, अब हम क्या करते हैं, पहले इसको सोल्यूशन करते हैं कि लास्ट वीक जो वाजिद ने ड्राइव किया वो हमारे पास उसकी स्पीड कितनी है, उससे कितना पेट्रोल हर चुका इसमें, 16.2 लीटर। तो उसमें हम क्या करेंगे, गिवन लिखते हैं, हमारे पास क्या क्या गिवन है। गिवन है हमारे पास डिस्टेंस, डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 280
3.4 किलोमीटर। अब स्टूडेंट उसने कितना पेट्रोल खर्च हुआ, उसमें पेट्रोल कितना खर्च हुआ हमारे पास 16.2 लीटर। इसका मतलब वाजिद ने इतने पेट्रोल में इतना डिस्टेंस क्या किया, कवर किया। उसने एक अपना अंदाजा लगाया कि अगर पर लीटर में शायद उसकी इतनी एवरेज किलोमीटर उतना उसने डिस्टेंस कवर किया होगा। अब हम चेक करेंगे क्या ये रीजनेबल है या नहीं। तो हमने बेसिकली क्या फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करना है। तो स्टूडेंट एवरेज कैसे फाइंड करेंगे कि हमने डिस्टेंस को डिवाइड करना है किस पर, पेट्रोल पे। तो स्टूडेंट हमारे पास डिस्टेंस कितना है 28.34 डिवाइड बाय पेट्रोल हमारे पास कितना है 16.2। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 17.5 किलोमीटर पर लीटर। इसका मतलब स्टूडेंट अगर आप गौर करें ये 17.5 है और ये 1.75 है, इसमें कितना डिस्टेंस आ गया। इसका मतलब ये जो आंसर है ये रीजनेबल नहीं है, बल्कि इसका आंसर क्या रीजनेबल है 17.5। तो हमने नीचे एक लाइन्स लिखनी है कि नो हिज आंसर इज नॉट रीजनेबल, यानी कि जो उसने एक अंदाजा लगाया था वो रीजनेबल बिल्कुल नहीं है, बिकॉज द करेक्ट एवरेज इज अप्रोक्सीमेटली 17.5 किलोमीटर पर लीटर। मतलब कि एक लीटर में उसने इतना डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली कवर किया, डिस्टेंस नॉट 1.75 किलोमीटर पर लीटर। यानी जो उसने स्टेटमेंट में कहा था कि इतना उसने एक अंदाजा लगाया था वो डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा एक लीटर में, बल्कि कितना हो रहा है 17.5 किलोमीटर। अब स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। सलमा बाउ 3.2 यार्ड। सुनिए यार्ड जो है ना ये बोलते हैं गर्ल्स को, ओ फैब्रिक, फैब्रिक कहते हैं कपड़ा, फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 139.2 रुपीज। इसका मतलब ये कि सलमा ने कपड़ा खरीदा 3.2 गर्ल्स में, यार्ड क्या है गर्ल्स, उसकी जो टोटल प्राइस बनी है वो कितनी है 139.2। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड, यानी कि एक गज कितने रुपीस में आया होगा, लेकिन ये तो हमारे पास 3.2 यार्ड है। इसका आसान मतलब ये समझे कि अगर आप किसी शॉप पर जाते हैं स्टूडेंट, तो आपने कहा किसी शॉप से कि मुझे 5 किलो शुगर चाहिए है, तो वो 5 केजी की शुगर की अमाउंट आपको बताएगा। फिर आप उससे पूछोगे मेरा 1 केजी कितने रुपए में आया, तो सेम स्टूडेंट आपने क्या करना है, सेम इसमें भी यही बात पूछी कि एक जो कपड़ा उसने खरीदा है 3.2 यार्ड यानी 3.2 गज में खरीदा है, उसकी टोटल प्राइस कितनी बनी 139.2। अब हमने क्या करना है, पी गज कपड़े की कीमत कितनी होगी ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। जो चीज हमारे पास गिवन है पहले वो लिखते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, टोटल फैब्रिक, यानी कि टोटल फैब्रिक हमारे पास कितना है 3.2 यार्ड, यानी कि 3.2 गज कपड़े का जो हिस्सा था वो था, और उसकी टोटल प्राइस कितनी थी, प्राइस हमारे पास थी 139.2 रुपीज। अब हमने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, कॉस्ट, यानी कॉस्ट फाइंड करनी है पर हर एक गज का कितनी प्राइस होगी, हमने ये चीज फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट जो प्राइस है उस प्राइस को हम टोटल फैब्रिक में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 43.5 रुपीज। इसका मतलब ये कि एक गज कपड़ा कितने रुपीस में आया 43.5 रुपीस में आया। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब एक घंटे में मोमिना ने 3.5 किलोमीटर क्या किया, अपनी स्पीड बढ़ाई या उसने वॉक किया। शी टुक अ 12 आवर वॉक। इसका मतलब क्या कि उसने 12 घंटे क्या किया, पैदल सफर किया। हाउ फार, सुनिए फार कहते हैं डिस्टेंस को, डिड शी वॉक। इसका मतलब क्या, सुन इसको पहले समझे कि एक घंटे में 3.5 किलोमीटर उसने क्या किया, वॉक किया, यानी उसका डिस्टेंस कवर हुआ। उसने स्पीड उसकी कितनी थी 3.5 किलोमीटर। अब वो 2 घंटे करेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, अगर वो 10 घंटे करेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, अगर वो 12 घंटे करेगा तो उसकी कितना डिस्टेंस बनेगा, हमने ये चीज फाइंड करनी है। तो अभी 1 घंटे का हमें पता चल गया है। अब अगर मैं 12 को इससे क्या करूंगा मल्टीप्लाई, तो मुझे क्या मिलेगा इसका आंसर। तो सोल्यूशन इसका करते हैं स्टार्ट, कि हमारे पास पहले लिखिए कि वॉकिंग स्पीड, उसकी जो वॉकिंग स्पीड स्टूडेंट थी वो कितनी थी हमारे पास, वॉकिंग स्पीड कितनी थी हमारे पास 3.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो एक घंटे में इतना क्या करती है, इतना स्पीड कवर कर रही है। अब स्टूडेंट दूसरी चीज कि उसने टाइम स्पेंड कितना किया, टाइम स्पेंड वॉकिंग, उसने टाइम स्पेंड वॉकिंग कितना किया स्टूडेंट
12 आवर, यानी कि उसने 12 घंटे वॉक किया, यानी सफर किया, पैदल सफर किया। अब हमने क्या चीज फाइंड करनी है? डिस्टेंस वॉक, कि अब वो 12 घंटे में से कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, कितनी स्पीड हुई होगी इसकी, हमने वो चीज क्या करनी, फाइंड करनी है। हाउ फार, फार का मतलब डिस्टेंस। तो सुन, आप डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? जो हमारे पास उसकी स्पीड थी, यानी कि स्पीड मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, टाइम के साथ, उसे कितना टाइम सफर किया और कितनी स्पीड थी, उन दोनों का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सुन, स्पीड हमारे पास कितने, 3.5 मल्टीप्लाई टाइम कितने घंटे, 12। तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 3.5 को जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 42 किलोमीटर। इसका मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 42 किलोमीटर 12 घंटे में। अब सुनो, हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप। इसका मतलब स्टूडेंट क्या है कि एक हाइकिंग क्लब 7 दिन के सफर पर गया किसी जगह हाइकिंग करने। और हाइकिंग बेसिकली क्या है कि पहाड़ों में चढ़ना। ईच डे का मतलब कि एक दिन दे हाइक बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल। इसका मतलब उन्होंने एक दिन में 5.5 से लेकर 7.5 माइल के दरमियान पैदल सफर किया, यानी हाइकिंग किया। इट इज रीजनेबल टू एज्यूम दैट क्लबिंग द डेज द क्लब हाइक। ये कह रहे हैं कि जो पॉइंट्स आपको गिवन है, आप चेक करो क्या ये रीजनेबल है 7-day ट्रिप के हवाले से। ये तो मैं एक दिन का बताया कि उन्होंने एक दिन में इतने माइल्स सफर तय किया, यानी इतना उन्होंने हाइकिंग की। अब 7-day ट्रिप का हमें बताना है कि 7-day ट्रिप कितना होगा, कितना सफर करेंगे, वो कितना हाइकिंग करेंगे, वो 7 डे में कितना हाइकिंग करेंगे। अब हमने ये बताना है और इसके पॉइंट आने क्या ये रीजनेबल है या नहीं। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा कि टोटल डे ट्रिप्स डेज, टोटल ट्रिप्स डेज हमारे पास कितने हैं, 7 days है। और ईच डे हाइक, वो हर दिन कितना हाइक करते हैं, 5.5 से लेकर 7.5 माइल्स तक। अब टोटल फाइंड करना है 7 डे का, तो इन दोनों को 7 से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5.5 को जब मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या है, 38.5। और 7.5 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या है, 52.5। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, लेस देन 35 माइल्स। अगर आप देखें 7-day ट्रिप का 38.5 माइल से 52.5 तक है, तो इसमें 35 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट इसमें रीजनेबल नहीं है। अब स्टूडेंट बी पार्ट सॉल्व करते हैं, बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स। इसका मतलब 35 और 55 माइल्स के दरमियान चेक करना है क्या ये रीजनेबल है या नहीं। तो सुन देखिए 38.5 है, उसने कहा 35, तो 35 से लेके 52.5 इसके दरमियान की बात कर रहे हैं, बिटवीन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन बी जो है रीजनेबल है। अब सी पार्ट देखते हैं, इक्वली, इक्वली का मतलब कि 55 माइल्स इक्वल होना चाहिए, तो इस पे 55 तो हमारे पास है ही नहीं, तो सी पार्ट भी हमारा रीजनेबल नहीं है। अब डी पार्ट देखते हैं, स्टूडेंट मोर देन 55 माइल्स, यानी कि मोर का मतलब ज्यादा, इस पार्ट में क्या था, इक्वली, और इस पार्ट में क्या, मोर, इसका मतलब ज्यादा। तो स्टूडेंट 55 माइल्स तो इक्वली इसमें है नहीं, तो सी पार्ट तो रीजनेबल नहीं है। और डी पार्ट क्या है, 55 माइल्स है, इसका मतलब मोर देन का मतलब क्या, मोर ज्यादा, तो 55 तो इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब ए पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट इसके अकॉर्डिंग रीजनेबल बिल्कुल नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बी, जो ऑप्शन बी है, इज मोर रीजनेबल, इसका मतलब ये हमारा रीजनेबल है। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट काउंसिल परचेज 42 बालून्स। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, कि एक क्लास में पार्टी हो रही है, तो स्टूडेंट ने क्या किया, परचेज किया 42 बालून्स एट ₹1.85 ईच। इस ईच का मतलब है कि एक बालून की कीमत बताई है, हमें 42 बालून की कीमत नहीं बताई। मतलब ये कि एक पार्टी है इस क्लास में, तो स्टूडेंट ने क्या किया, परचेज किया 42 बालून। क्वेश्चन की अकॉर्डिंग एक प्राइस बताई गई है हमें एक बालून की, क्या प्राइस बताई है, 1.85। तो अब क्या कह रहा है, हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट काउंसिल पेड अ बालून। मतलब कि हमें टोटल अमाउंट बतानी है कि स्टूडेंट की उस 42 बालून के उन्होंने कितने पैसे पे किए। तो सुन, हमने सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले हम ये कहेंगे कि हमारे पास टोटल बालून्स कितने हैं। हमने टोटल बालून्स एक पार्टी के लिए लिए, टोटल बालून्स एक पार्टी के लिए कितने लिए, 42 बालून्स। और प्राइस ऑफ वन बालून,
यानी कि एक बालून की जो प्राइस है वो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, वो क्या थी 1.85, लेकिन हमें क्या करना है, टोटल प्राइस बतानी है कि 42 बालून कितने में आए हैं। तो स्टूडेंट 42 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1.85 के साथ। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो मेरे पास 77.7 रुपीज। इसका मतलब स्टूडेंट टोटल प्राइस जो है बालून की वो हमारे पास कितनी बनी है, 77.7, और ये इसका क्या स्टूडेंट आंसर है। अब सुनो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे सॉल्व करते हैं। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर, यानी कि फ्रेंड्स के उनका जो ग्रुप बना था उन्होंने क्या किया, 4 यार्ड यानी 4 गज लंबा रेक्टेंगुलर क्या बनवाया, उन्होंने बैनर बनाया। उसने एक रेक्टेंगुलर मैंने शेप बनाई है और आपको बताया कि चारों साइड इसकी बराबर नहीं होती। इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या होगी, इक्वल, और ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। वो कह रहे हैं कि 4 यार्ड लॉन्ग, यानी कि जो लॉन्ग की बात कर रहे हैं इसकी यानी लेंथ की बात कर रहे हो, इसकी लेंथ कितनी हमारे पास 4, अगर ये 4 है तो ये क्या होगा, ये भी हमारे पास क्या होगा, 4 होगा। दे पे फॉर ₹3.75 पर यार्ड फॉर द फैब्रिक, यानी उन्होंने कपड़ा खरीदा और कपड़ा खरीद के क्या किया उन्होंने पर यार्ड, यानी कि उन्होंने हर एक गज का कितने रुपीस दिए, 3.75 एंड ₹9 फॉर द फ्रेम टू ग्रो अराउंड द बैनर, यानी सुनो उन्होंने क्या किया, ये जो किनारे थे उसके बैनर के उसको मजबूत बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, ₹9 दिया कंपनी को, कपड़े बनाने वाले को, कि उसने क्या किया, इस बैनर को अच्छा सा तैयार किया और ताकि ये मजबूत बन जाए। 10 यार्ड पेरीमीटर, अब सुन उसका 10 यार्ड 10 गज जो है इसका हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर ये सारा हमारा क्या होगा, पेरीमीटर, हमें पेरीमीटर इसका गिवन है। वो कह रहा है व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर, अब हमने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, इसका बैनर जो है यानी कि बैनर का विड्थ फाइंड करना है और विड्थ हमारे पास नहीं है, यानी कि हमने विड्थ फाइंड करना है। तो स्टूडेंट आपको मालूम है रेक्टेंगल की पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2L प्लस W, यानी कि 2 लेंथ प्लस विड्थ, ये फॉर्मूला किसका है, रेक्टेंगल की पेरीमीटर का हमारे पास क्या फॉर्मूला। आप सुनो पेरीमीटर हमारे पास गिवन है, पेरीमीटर हमारे पास कितना गिवन है, 10 गिवन है, हमने पेरीमीटर की जगह हमने क्या लिख दिया, 10 इक्वल टू एल हमारे पास कितना है स्टूडेंट 4, और प्लस W हमारे पास नहीं, W हमने क्या करना है स्टूडेंट फाइंड करना है। अब सुनिए ये 2 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां तक क्या हो जाएगा, डिवाइड, 10 को 2 पर हम क्या करेंगे, डिवाइड, किसके इक्वल होगा, 4 प्लस W। अब सुन 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, हमारे पास क्या आ गया 5 इक्वल है 4 प्लस W। हमने क्या फाइंड करना है, विड्थ फाइंड करना है, ये प्लस 4 वहां जाके क्या हो जाएगा -4, किसके इक्वल है, W के। 5 में से 4 गया स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा 1 इक्वल है W के। इसका मतलब विड्थ जो हमारे पास स्टूडेंट आई है वो कितनी आई है 1। इसका मतलब अगर ये जो विड्थ है वो कितनी है 1, अगर ये 1 है तो ये भी हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट 1 होगा, और ये इसका फाइनल क्या है आंसर। अब स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसे सॉल्व करते हैं। आ शू फैक्ट्री हैज एन एसेट ऑफ ₹20 लाख, इसका मतलब स्टूडेंट क्या है कि एक फैक्ट्री है, उनके पास पूरी अमाउंट ऑफ फैक्ट्री को चलाने के लिए उनके पास कितनी एसेट थे 20 लाख था, ऑफ विच 3/5 इज द कैपिटल, उनके पास जो अपना सरमाया यानी उनके पास अपनी अमाउंट थी वो कितनी थी 3/5, एंड रेस्ट इज द डेबिट, स्टूडेंट डेबिट कहते हैं उधार लेने को या कर्जा लेने को। अब वो कह रहे हैं कि उसने अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए कुछ उसके पास अपने पैसे थे और उसने कुछ क्या किया उधार लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल। अब हमें कैपिटल नहीं पता कि उसने कितने उसके पास कितने पैसे थे, एंड डेबिट और हम उससे कितना उधार लिया, हमने दो चीजें फाइंड करनी, कैपिटल भी फाइंड करना और डेबिट भी। तो सुने इन्होंने एक आगे हिंट दी हुई है कि एसेट इक्वल है कैपिटल प्लस डेबिट। तो सुने हमने इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, टोटल एसेट लिखना है। टोटल एसेट हमारे पास कितना है 20 लाख। अब हमने क्या फाइंड करना है, कैपिटल फाइंड करना है। तो सुन कैपिटल कितना है हमारे पास 3/5, 3/5 को मल्टीप्लाई करके किसके साथ, टोटल एसेट के साथ। तो टोटल एसेट हमारे पास कितना है 20 लाख। अब इन दोनों की हमने आपस में क्या की थी कटिंग, 5 1 5 5 4 20, बाकी ऊपर कितना बन गया 4 लाख। 4 लाख को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12 लाख। इसका मतलब कैपिटल हमारे पास कितना आ गया 12 लाख। अब हमने क्या सुन फाइंड करना है, डेबिट फाइंड करना है। तो ये देखिए सुन हमारे पास एसेट है, इसको मैं अरेंज करूं डेबिट यहाँ लिखूं तो कैपिटल वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो इसका मतलब फॉर्मूला जनरेट होगा कि डेबिट किसके इक्वल होगा, टोटल एसेट में से किसको माइनस करेंगे, कैपिटल को माइनस करेंगे। और टोटल एसेट हमारे पास कितना है 20 लाख माइनस
कैपिटल हमारे पास कितना है 12 लाख, इन दोनों को जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास कितना लाख आ गया 8 लाख, हमारे पास कितना आ गया डेबिट। इसका मतलब उसने जब कारोबार शुरू किया, उसने जो फैक्ट्री स्टार्ट की है, तो उसके बाद जो कैपिटल यानी उसके बाद कितनी अमाउंट थी, वो कितनी थी 12 लाख, और उसने डेबिट यानी इसने उधार लिया, वो कितना लिया 8 लाख, उसने क्या किया उसने उधार लिया। तो ये इसका क्या आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ नहीं आई, वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। आप स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। वर्ल्ड लोवेस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 ईयर। इसका मतलब कि 100 साल पहले दुनिया ने जो सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है, वो कितना रिकॉर्ड किया है -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड एट वोस्टॉक अंटार्कटिका ऑन जुलाई 21 1983 में। जो सबसे कम लोवेस्ट टेम्परेचर था वो क्या था, किसका था, अंटार्कटिका और वोस्टॉक का। तो स्टूडेंट कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। हमने क्या करना है, टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है, यानी जो सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है किसमें, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में। तो सुनिए नीचे दो फॉर्मूलाज गिवन है। अब ऐसा नहीं कि आपको पेपर्स में गिवन करते हैं तो ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। अब सुनिए हम कन्वर्ट करते हैं सेंटीग्रेड को किस पे, पहले फ़ारेनहाइट पे। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, ये हम इसको फर्स्ट पार्ट कहते हैं। अब सुनो 9/5 हमने वैसे लिखा, सी हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन था -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -89.2 और प्लस 32 हम एज इट इज नीचे ही लिख देंगे। आप सुनिए इसको इनसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 9 की जब 89.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 802.8 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 5 प्लस 32। अब सॉरी इनको जब प्लस माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा -128.56 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमने अपने सेंटीग्रेड को किस में कन्वर्ट किया है, फ़ारेनहाइट में। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका क्या हो गया, सुन सॉल्व हो गया। अब जो सेकंड पार्ट था, जो हमने क्या कन्वर्ट करना था, केल्विन। अब तो केल्विन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, केल्विन स्केल का इक्वल, केल्विन इक्वल था सेंटीग्रेड प्लस 273। हमारे पास सेंटीग्रेड क्वेश्चन में गिवन था -89.2 प्लस 273, हमने एज इट इज नीचे ही लिख दिया। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 183.8 के। ये जो के है ये क्या केल्विन है, तो हमारे पास ये इसका क्या आ गया, सुन आंसर आ गया। अब सुन हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। अ कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या, सुनिए पेनलाइज का मतलब होता है जुर्माना। एक कंपनी है वो अपनी लो क्वालिटी कोई चीज अगर तैयार कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी क्या कर रहे हैं, लो कर रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, उन पे जुर्माना डाला। इफ द कंपनी हैज 3 शेयर होल्डर, लेकिन जो कंपनी है ना उसमें 3 पार्टनर्स है, यानी कि एक कंपनी जब स्टार्ट हुई है तो उसमें 3 लोगों ने हिस्सा डाला और तब जाके कंपनी आगे स्टार्ट हुई है। उसमें नाम बता दिया उन्होंने कि एक फारा, मरियम एंड तहरीम इन्वेस्टिंग इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। इसका मतलब 3 लोगों ने मिलकर इस कंपनी को स्टार्ट किया, लेकिन उसका उनकी रेशियो बता दी 1:2:3। आपको मालूम है, सुन एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप एक कंपनी स्टार्ट करते हैं या बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आपके साथ 3 लोग काम कर रहे हैं आपको मिलाकर, तो अगर जिसने जितनी अमाउंट दी होगी उसको प्रॉफिट भी उतना ही मिलेगा। अगर लॉस होगा तो उसका नुकसान भी उतना ही होगा जितना आप सबका होगा। लेकिन प्रॉफिट होगा तो जिसने ज्यादा पैसे दोगे उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, और जिसके जब नुकसान होगा तो उसका नुकसान भी उतना ही होगा जितना उसको प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो प्रॉफिट और लॉस का ये बिल्कुल ऐसे कंसेप्ट है कि जिसने जितनी अमाउंट दी है उसको उसके हिसाब से ही मिलेगा, प्रॉफिट भी और लॉस भी मिलेगा। अब कह रहे हैं कि एंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज रुपीज, यानी जो उन पर जुर्माना किया गया 456,868.97। अब कह रहे हैं फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड ईच ऑफ 3 शेयर होल्डर्स। अब सुनो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि उस पर जो जुर्माना हुआ टोटल, जो जितना जुर्माना उस पर हुआ टोटल कितना हुआ 456,868.97। ये कंपनी पे गवर्नमेंट ने क्या किया, जुर्माना किया इतना। अब जो इनकी स्टूडेंट रेशियो है वो लिखते हैं फारा, मरियम और जो तीसरा होल्डर था उसका नाम क्या था, तहरीम। अभी जो इसका फर्स्ट रेशियो क्या है 1:2:3। सुनिए इसका सबसे आसान हल करते हैं।
कि जब भी ऐसे रेशियो वाले पार्ट्स आ जाए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, रेशियो को सम करते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, सम ऑफ रेशियो। अब इन तीनों रेशियो का आपस में क्या करेंगे, सम करेंगे। 1 + 2 + 3 कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। अब सुन, हम क्या करेंगे, सम ऑफ रेशियो करने के बाद हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे। पहले फारा को शेयर करेंगे और फारा की जो रेशियो थी वो कितनी थी हमारे पास, 1, और टोटल सम कितना है हमारे पास, 6 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो जुर्माना इस पर पड़ा 45688.97। तो सुनो, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 76144.83। इसका मतलब पारा पे जो जुर्माना पड़ा वो इतनी अमाउंट इस पर क्या पड़ा, जुर्माना पड़ गया। अब सुनो, हमें शेयर करना है, किसको करना है, मरियम को। और मरियम की जो रेशियो है वो हमारे पास क्या है, 2 डिवाइड बाय जो सम ऑफ रेशियो कितना है हमारे पास, 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितना जुर्माना पड़ा कितना, 45688.97। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर रहेगा, 15228.66। इसका मतलब ये जुर्माना कौन पे करेगा, मरियम। अब जो लास्ट में हमारे पास जो लास्ट होल्डर्स था उसका नाम क्या था, तहरीम। अब तहरीम की जो रेशियो थी वो हमारे पास कितने, 3, और टोटल सम कितना है हमारे पास, 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, हमारे पास जो जुर्माना था वो जुर्माना कितना था, 45688.97। आप सुनिए, इन दोनों को आपस हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब इनको मल्टीप्लाई डायरेक्ट करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 228,434.49। इसका मतलब ये जो रकम है ये कौन पे करेगा, तहरीम। और ये अमाउंट कौन करेगा, मरियम। ये वाली अमाउंट कौन जुर्माना पे करेगा, फारा। और ये इसका सुन के आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक साइज समझ आ चुकी होगी। अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया या कोई पार्ट समझ नहीं आया, वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।